हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन से आए हुए हैं, यानी सर्जरी और मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। और ये मेनली डीएमएलटी के लिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉमन पेपर है, ठीक है। यानी कि सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यही पेपर बनता है, ठीक है। तो ये सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मेडिकेशन कैन द नर्स सेफली एडमिनिस्टर इनटू द डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल में कितना आप दवा दे सकते हैं, कितना ml मेडिकेशन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है 5 ml, दूसरा ऑप्शन है 1 से 2 ml, तीसरा ऑप्शन है 10 ml, चौथा ऑप्शन है 2 से 3 ml। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 1 से 2 ml ही आप दे सकते हैं दवा। सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेंट्री इज। डिसेंट्री यानी लूज मोशन होने का सबसे मेन कारण क्या है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, सेकंड ऑप्शन है ग्लैडिया लैम्बिडिया, थर्ड ऑप्शन है टी ट्रॉपिका और फोर्थ ऑप्शन है टी क्रूजी। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि इंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो डिसेंट्री का कारण बनता है, यानी डिसेंट्री को कॉज करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेम फॉर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को और किस नाम से जानते हैं। तो पहला है कंप्लीट फ्रैक्चर, दूसरा है कम्यून्यूटेड फ्रैक्चर, तीसरा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और चौथा है पोर्ट्स फ्रैक्चर। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें कि हड्डी जो टूटती है वो थोड़ी सी जुड़ी होती है और थोड़ा सा टूटा होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सही मेथड सॉल्यूशन के स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग और सेकंड ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग एंड फोर्थ ऑप्शन है रेडिएशन। आप इन चारों मेथड से सॉल्यूशन को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट माना जाता है ऑटोक्लेविंग, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो इन सभी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पैथोजेंस है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड। पहला है फैमिली हिस्ट्री, दूसरा है बीइंग ओवरवेट, तीसरा है हाई इंटेक ऑफ डाइटरी फैट, चौथा है ऑल ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड आर करेक्ट। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, किसी को मधुमेह हो रखा है वो भी टाइप 2 दूसरे टाइप का, तो उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, क्योंकि घर में किसी को हो रखा है पहले से तो आपको भी चांसेस हैं कि मधुमेह हो जाए, शुगर हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा ही शुगर का इंटेक कर रहे हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत ऑयली खाना खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तेल वगैरह खाते हैं, तो चांस है कि हो जाए। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फिर भी चांस होता है मधुमेह होने का। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दी ऑप्शंस लिस्टेड आर करेक्ट, ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट्स नोटेड ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकेफेलस, यानी सिर की बीमारी है जिसमें सिर में पानी भर जाता है और सिर का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, यानी CSF जो है बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाइड्रोसिफिलिस आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है एंटीनेटल केयर, जो बच्चे होते हैं छोटे, एकदम छोटे, उनका केयर कैसे करते हैं, ठीक है, वो। थर्ड क्वेश्चन है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन यानी ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें कुछ समय के लिए ऑक्सीजन नहीं जाती है तो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन के बारे में अच्छे से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स में आपको लिखना तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब बेसिक्स ऑफ कोगुलेशन डिजॉर्डर, यानी कोगुलेशन डिजॉर्डर के कुछ बेसिक्स को लिखना है, कुछ बीमारियों को लिखना है, जिसमें आपको सुना होगा हीमोफीलिया, ठीक है, और भी सिकल सेल एनीमिया, तो कोगुलेशन डिजॉर्डर की ही बीमारियां हैं ये सब, तो आपको और सारी चीज़ें भी ऐसे डिटेल में लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, पित्त की थैली जो है उसके बारे में
अच्छे से लिखना है, उसका फंक्शन लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में लिखना है, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।